कर लिया कुछ इस तरह से, ये हो गई विक टू विक मार्किंग। ठीक ऐसे ही सप्लाई जोन के लिए है, ठीक ऐसे ही डिमांड जोन के लिए है कि बेस एरिया के या फिर जो हमने एक्सेप्शनल सीखा लेग इन बेस लेग आउट में से उस कंप्लीट विक वाली रेंज को हमने मार्क कर लिया। अब सवाल दूसरा ये होगा कि कब हमें विक टू विक मार्किंग करनी है, कब हमें बॉडी टू विक मार्किंग करनी है। तीसरा सवाल ये होगा कि विक टू विक से कब टेस्टेड मानेंगे, बॉडी टू विक से कब टेस्टेड मानेंगे। इस तीसरे सवाल का जवाब दूसरे ही सवाल में है कि कब हमें विक टू विक मार्क करना है और कब हमें बॉडी टू विक मार्क करना है। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सुन लीजिए कि विक टू विक आप तब मार्क करोगे जब बेस एरिया की रेंज स्मॉल हो। स्मॉल मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, लाइक इस तरह से। जैसे मैं यहां पर बॉडी टू विक मार्क करूं और विक टू विक मार्क करूं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है? कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। सबसे पहला रूल, तो जब बेस एरिया की रेंज काफी स्मॉल हो ना, तब आप उस कंप्लीट एरिया को मार्क कर लो, विक टू विक ही मार्क कर लो। स्मॉल का मतलब नंबर ऑफ बेस कैंडल से नहीं होगा, स्मॉल का मतलब होगा उस कंप्लीट एरिया की रेंज से। और सेकंड पॉइंट ये है, इसी में सेकंड पॉइंट ये है कि हमारी लेग आउट कैंडल अच्छी तो हो। जैसे इसमें मैं इसको लेग आउट कैंडल अच्छी मान सकता हूं, इवन लेग आउट कैंडल के बाद भी प्राइस लगातार ऊपर जाती गई है, तो इस तरह के एरिया को मैं विक टू विक भी मार्क कर लूं। वहीं पे यदि ऐसा कोई केस होता कि इसकी विक इतनी बड़ी होती, जैसे मैं मंथली के सप्लाई जोन की बात करूं, मंथली के सप्लाई जोन की रेंज में यदि मैं इसको विक टू विक मार्क करूं और बॉडी टू विक मार्क करूं, ज्यादा डिफरेंस हो रहा है ना। विक टू विक से तो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया, तो इसको विक टू विक मार्क करने की जरूरत नहीं है, इसको बॉडी टू विक भी मार्क कर लो, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं इसको विक टू विक टेस्टेड समझूं क्या। आप मुझे बताओ, इस सप्लाई जोन को, मंथली के सप्लाई जोन को आप विक टू विक टेस्टेड समझेंगे या फ्रेश समझेंगे? फ्रेश समझेंगे, टेस्टेड नहीं समझेंगे, फ्रेश। क्यों समझेंगे फ्रेश इसको? पहली बात तो ये कि क्या ये वाला एरिया विक टू विक मार्क करने लायक था या बॉडी टू विक मार्क करने लायक था? बताइए। विक टू विक मार्क करने लायक था या बॉडी टू विक मार्क करने लायक था? बॉडी टू विक। तो जब हम इसको बॉडी टू विक ही मार्क करते तो फिर इसको टेस्टेड क्यों समझे? यदि हम इसको बॉडी टू विक मार्क कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। कोई भी एरिया की क्वालिटी के ऊपर, कोई भी एरिया को आप मार्क कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो विक टू विक टेस्टेड माना जाएगा फ्रेश। अब बिल्कुल फ्रेश है। यहीं पे मैं वीकली की इसकी बात करूं, इस एरिया को आप विक टू विक फ्रेश या टेस्टेड समझेंगे या बॉडी टू विक फ्रेश या टेस्टेड समझेंगे? विक टू विक। यदि बाय चांस कुछ ऐसा होता, ये प्राइस इसमें ऐसे करके जा रही होती, तो इसको हम बिल्कुल टेस्टेड समझते, क्योंकि एक्चुअल में ये जोन को मार्क भी विक टू विक ही किया जाता। इस जोन को मार्क भी विक टू विक ही किया जाता। कोई भी जोन को हम मार्क किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से कर रहे हैं, बॉडी टू विक कर रहे हैं, विक टू विक कर रहे हैं, ये उसी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका विक टू विक टेस्टेड होना और फ्रेश होना। जैसे अब इसके ऊपर वाला जोन है, एक तो इसको मैं बॉडी टू विक इस तरह से मार्क कर रहा हूं और एक मैं विक टू विक मार्क कर रहा हूं इस तरह से। आप मुझे बताइए, इसको मुझे विक टू विक मार्क करना चाहिए था, बॉडी टू विक करना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है बॉडी टू विक मार्क करना चाहिए था, क्योंकि डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। तो अब ये विक टू विक टेस्टेड माना जाएगा या फ्रेश माना जाएगा? बॉडी टू विक, सॉरी, अब ये जोन को हम टेस्टेड मानेंगे या फ्रेश मानेंगे? फ्रेश मानेंगे, क्योंकि ये जोन ही इस तरह की क्वालिटी का था जिसे हमें बॉडी टू विक मार्क करना था। यदि इसमें विक टू विक मार्क करने जैसा कुछ होता तो ठीक है, हम उस तरह से करते। यदि कोई भी जोन बॉडी टू विक मार्क करने जैसा है प्रवीण, यदि कोई भी जोन
बॉडी टू विक मार्क करने जैसा है, और उसको जज करने का तरीका ये है कि ये जो बेस एरिया है ना राधे का, वो बेस एरिया की रेंज स्मॉल है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इस वाले एरिया में बेस एरिया की रेंज स्मॉल है ना अंशुल एंड राधिका एंड प्रवीण। अब यदि किसी एरिया की रेंज स्मॉल है, बेस एरिया की रेंज स्मॉल है, लेग आउट कर्नल बहुत अच्छी है, तो उसको विक टू विक मार्क कर लो। और जहां पर भी यदि ऐसा है, जहां पर भी यदि ऐसा है कि विक टू विक रेंज बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, बेस एरिया की रेंज बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इसको हम बॉडी टू विक मार्क करेंगे। इसको हम बॉडी टू विक मार्क करेंगे। स्मॉल रेंज हुई तो बॉडी टू विक, स्मॉल रेंज हुई तो विक टू विक, और बिग रेंज रही तो बॉडी टू विक। ठीक है। अब एक इस वाली कैंडल को आप क्या समझोगे बताइए? इस वाली कैंडल को लेग इन समझो, बेस समझो, लेग आउट समझो, क्या समझोगे? मेरे लिए ये कैंडल कोई काम की नहीं है। मेरे लिए ये कैंडल कोई काम की नहीं है। ना तो ये प्रॉपर लेग आउट का काम कर रही है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत कम है। ना तो ये प्रॉपर लेग आउट का काम कर रही, ना ये प्रॉपर बेस का काम कर रही। इस बेस को मार्क करूंगा कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। कोई एक्चुअल में कोई काम की दिख नहीं रही मुझे। और ऐसा ये इलेक्शन वाली वॉलेटिलिटी में ज्यादातर स्टॉक में ऐसा हुआ है कि इस तरह से फॉर्मेशन बने हैं, इतनी बड़ी बड़ी रेंज बनी है। कोई लेग आउट कैंडल बन गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाई तो ठीक है, नई अभी इसी मंथ में ही नई अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी। ठीक है। और एक आध और एग्जांपल समझते हैं, विदाउट बेस कैंडल प्लस इनकी मार्किंग से रिलेटेड। ठीक है, और इनके फ्रेश और टेस्टेड होने से।